नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। बहुत दिन बाद फिर से एनसीईआरटी मैथ की तरफ बढ़ते हैं। बीच में काफ़ी ज़्यादा काम की वजह से ये सीरीज़ थोड़ी सी बीच में डिसकंटिन्यू हो गई थी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे एनसीईआरटी मैथ्स इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही एनसीईआरटी साइंस इम्पॉर्टेंट है। तो दोनों चीज़ों को साइमल्टेनियसली पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, समझते रहिए, क्योंकि वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप जानते हैं कि एनसीईआरटी बहुत है इंपॉर्टेंट सुपर टेट और यूपी टेट के लिए। जो लोग नए हों प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपको हर हाल में पसंद आने वाली है। हम लोग अब अपने तीसरे चैप्टर की ओर बढ़ने वाले हैं, जो है एनसीईआरटी क्लास 8 का, और जो चैप्टर है उसका नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। आज हम एक बेसिक से शुरुआत करेंगे बिल्कुल, क्योंकि आपको हर चीज़ की जानकारी ज़ीरो से होनी चाहिए। क्योंकि बहुत से छात्र ऐसे हैं या छात्राएं ऐसी हैं मेरे चैनल पे जो मैथ्स से जिनकी लाठी चलती है। चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे क्वाड्रिलेटरल की। देखिए, जो क्वाड्रिलेटरल वर्ड है इसको हम चतुर्भुज के नाम से जानते हैं। हिंदी वालों के लिए बता देता हूँ, उसको हम क्या कहते हैं भाई, इसको हम चतुर्भुज कहते हैं। अब हिंदी से ज़्यादा क्लियर हो जाता है। चतुर्भुज मतलब चार भुजाओं वाला, जिसकी चार भुजाएं हैं वो एक चतुर्भुज है। तो भाई चार भुजाएं इसकी भी हैं, चार भुजाएं इसकी भी हैं, चार भुजाएं अगर हम बात करें तो इसकी भी हैं, चार भुजाएं हम बात करें तो इसकी भी है, चार भुजाएं की हम बात करें तो इसकी भी है। ऐसे बहुत प्रकार के जो फिगर हैं या शेप्स हैं हम चार साइड से मिलके बना सकते हैं। हमको इस चैप्टर में हर एक प्रकार के कुछ नाम हैं, इन सभी के बारे में हमको बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि इनसे सीधे सीधे क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। क्वाड्रिलेटरल से एक या दो क्वेश्चन आना 100% कन्फर्म है, ये लिख के चलिएगा। इसलिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 या 3 पार्ट में बांट के इसको भी बनाऊंगा ताकि लंबी लंबी वीडियोस ना बने। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। अब जैसे आपको पता है हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, तो एनसीईआरटी में जो सबसे पहला जो शुरुआत आपके लिए की गई है वो की गई है एक पॉलीगॉन से। एक शब्द आता है पॉलीगॉन। अब इस पॉलीगॉन का अर्थ क्या है? कोई भी क्लोज्ड कुछ भी अगर कुछ क्लोज्ड है, एक क्लोज्ड फिगर मतलब एक बंद फिगर एक पॉलीगॉन कहलाता है। अगर मैं बात करूं कि क्या ये क्लोज्ड है, तो नहीं, यहाँ अंदर घुसने के लिए जगह है। क्लोज्ड होना चाहिए, इतना ध्यान रखिए, उसको हम पॉलीगॉन कहेंगे। स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं भाई? याद रखिएगा, पॉलीगॉन्स कहलाते हैं। आपको याद रखना है कि जो पॉलीगॉन है वो एक क्लोज्ड कर्व फिगर होता है। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है कि ये एक पॉलीगॉन नहीं है। इसके पीछे रीज़न क्या है? तो इसमें दो चीज़ें होनी चाहिए पॉलीगॉन में। क्लोज्ड तो होना ही चाहिए, बंद तो होना चाहिए, लेकिन लाइन सेगमेंट से ही बना होना चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट दो कंडीशन है इसके लिए। क्या क्या होनी चाहिए? दोबारा सुन लीजिए। एक सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट। ये आपको याद रखना है कि लाइन सेगमेंट्स, अब लाइन सेगमेंट क्या होती हैं? जो ये होती है इसको हम लाइन सेगमेंट कहते हैं, जो दोनों जगह से बंद होती है, इसको हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। लाइन क्या होती है? जो दोनों तरफ से खुली होती है, मतलब ये अनंत होती है, ये इधर भी चलती चली जाएगी, इधर भी चलती चली जाएगी, तो ये एक लाइन सेगमेंट होती है और एक ही लाइन होती है, दोनों में अंतर होता है। तो क्या है पॉलीगॉन? पॉलीगॉन एक क्लोज्ड फिगर है जो कि लाइन सेगमेंट से मिलके बना हुआ है। आगे बढ़ जाते हैं। अब बहुत प्रकार के लाइन सेगमेंट्स, माफ करिएगा, पॉलीगॉन्स हैं जो हमको पढ़ने हैं। पॉलीगॉन्स को हम उनकी भुजाओं के आधार पर बांटते हैं। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिए कि जब एक तरफ में यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स हैं, याद रखिएगा कितनी भुजाएं हैं और उसका क्या नाम है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अगर 3 साइड हैं, हर कोई जानता है कि उसको हम ट्रायंगल या त्रिभुज कहते हैं। 4 साइड होती हैं तो उसको स्क्वायर नहीं कहते हैं, उसको हम रेक्टेंगल नहीं कहते हैं, उसको हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। इसी तरीके से 5 वाले को हम पेंटागन कहते हैं, 6 वाले को हम हेक्सागन कहते हैं,
7 वाले को हम हेप्टागन कहते हैं, 8 वालों को हम ऑक्टागन कहते हैं, 9 वाले को नोनागन और 10 वाले को डेकागन। ये भी आपके स्क्रीन पे एक अच्छी सी लिस्ट बन के आ जाएगी, लिखने का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो भुजाओं के आधार पर कितनी इसमें भुजाएं हैं इनको हम इस नाम से जानते हैं। और इनफाइनाइट एक n मान लेते हैं कि मान लीजिए n नंबर ऑफ कुछ भी नाम है तो उसका जो नाम होता है वो n गन, इसको हम n गन कह देते हैं, या फिर हम कॉमन में कह देते हैं ये है n गन। क्या कह देते हैं? n गन, मतलब n और पीछे देखिए पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, तो ये वाला गन, ये इनका नाम था। देखिए बेसिक चल रहा है, बहुत टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, फटाफट ख़त्म करेंगे जितनी जल्दी उतनी जल्दी हम मेन चैप्टर पर आ पाएंगे। अब देखिए डायगोनल, ये मेरे हिसाब से सभी को बचपन से पता है डायगोनल्स क्या होती है। कोई भी अगर हम एक फिगर को लेते हैं तो उसकी जो दो कोने की जो ये चीज़ें होती हैं, इनको जोड़ने वाली लाइन को हम डायगोनल कहते हैं। ये इसकी डायगोनल है, ये इसकी डायगोनल है। याद रखिएगा, अगर हम इसकी बात करते हैं तो अगर हम इसमें डायगोनल बनाना चाहें तो ये देखिए ये सब क्या बनी, इसकी डायगोनल्स होती हैं। तो अगर एक कोने को दूसरे कोने को जो लाइन जोड़ती है ये इसकी क्या कहलाती है? डायगोनल कहलाती है। अब देखिए यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आ रही है, इसको आपको याद रखना है। ये पेपर में डायरेक्टली नहीं आएगा लेकिन ये पेपर में इनडायरेक्टली ज़रूर आएगा, लिख के रख लीजिए। आपने शायद सुना भी होगा, एक प्रॉपर्टी होती है एंगल सम प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या होता है फटाफट देखिए समझ लेते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि कोई भी जो एक फिगर है, कोई भी एक, हम उसको और टेक्निकल बोलेंगे तो एक कोई भी पॉलीगॉन है, उसके अंदर जितने भी एंगल हैं, जितने भी कोण हैं, उनका जो जोड़ होता है उसको हम एंगल सम प्रॉपर्टी, देखिए एंगल कोणों का जोड़, बस इतनी सी बात है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी यही होती है। जैसे हम एग्जांपल के लिए बात करें कि एक हम त्रिभुज को लेते हैं, ट्रायंगल को लेते हैं, इसके अंदर 3 कोण होते हैं, 1 2 3, तो 1 + 2 + 3 ये तीनों एंगल हैं, इनका जोड़ हमेशा 180 डिग्री होता है। हम एक रेक्टेंगल ले लें, स्क्वायर ले लें या कोई क्वाड्रिलेटरल ले लें, इसका 1 2 3 4, मतलब 1 2 3 और 4, इन चारों एंगल को जोड़ेंगे तो 360 होता है। इसी तरीके से 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, सबका होता है। तो क्या हम सबको याद कर सकते हैं? नहीं, हम कॉमनली इन 2 को याद रखते हैं, लेकिन इसके आगे की जब बताएगी तो आप क्या करेंगे? तो याद रखिएगा, इसका एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को फटाफट नोट कर लीजिए आप लोग। टोटल, माफ करिएगा, इसको हम कहेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। इसका हम फॉर्मूला बनाने वाले हैं, ये फॉर्मूला रट लेना है आपको। तो जो फॉर्मूला है वो है आपका n-2 गुणे 180, ये रट लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत काम आने वाला है। n-2 × 180। अब यहाँ पे n क्या है? तो याद रखिएगा, जो यहाँ पे n है वो है आपकी नंबर ऑफ साइड्स, मतलब भुजाओं की संख्या। ये बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब n, जैसे इसमें 3 था तो यहाँ पे आप 3 रख देंगे। तो उसको सॉल्व कर लेते चलिए फटाफट। मान लेते हैं हम ट्रायंगल के लिए निकालते हैं, ठीक है। तो ट्रायंगल के लिए कैसे निकालेंगे? इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करने वाले हैं हम लोग। क्या था? n-2, n मतलब 3, 3 - 2 गुणे 180, 1 गुणे 180 कितना आ गया? देखिए 180 आ गया। एक स्क्वायर के लिए, एक क्वाड्रिलेटरल के लिए लेते हैं, यहाँ पे n कितना हो गया? 1 2 3 4 भुजाएं, 4 भुजाएं मतलब 4 - 2 गुणे 180, 2 गुणे 180, माफ करिएगा 360। 5 का ले लेते हैं, तो 5 - 2 गुणे 180, 5 में 3 180 और 504। तो ये है एंगल सम प्रॉपर्टी का फॉर्मूला। n-2 × 180 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप 2 का तो याद रख सकते हैं लेकिन उसके आगे का अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप खत्म हो जाएंगे। इतना आसान सा क्वेश्चन आप गलत करके आ जाएंगे। फटाफट उसको नोट करिए क्योंकि ये मिटने वाला है। चलिए, यहाँ पर स्टार्टिंग की जो एक्सरसाइज है उसके लिए सारा का सारा जो मटेरियल है वो मैंने आपको पहुंचा दिया है। अब आप कहेंगे सर आप इतनी देर से सब ज्ञान तो आपने दे दिया, लेकिन अब इसका हम इस्तेमाल कहाँ करेंगे? तो फटाफट इसके इस्तेमाल की बात कर लेते हैं। और जो इस्तेमाल है वो बहुत अच्छा है। शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चंस के साथ। देखिए, पहला ही क्वेश्चन जो आपके बुक में दिया गया है, आपके स्क्रीन पर सारे क्वेश्चन आते रहेंगे, देखते चलिएगा। पहला क्वेश्चन बोला गया है, एक आपको फिगर दिया गया है। ये क्वेश्चन हमेशा आपने पेपर में देखे होंगे, ये तो बहुत आसान है, वो थोड़े से कठिन आएंगे। ये फिगर दिया हुआ है,
यहाँ पे आपको ये 50 डिग्री का दिया हुआ है, ये आपको 130 डिग्री का दिया हुआ है, ये आपको 120 डिग्री का दिया हुआ है और ये आपको खाली है। आपको x ढूंढ के निकालना है। आप कैसे ढूंढ के निकालोगे? तो अभी आपने पढ़ा है कि 4 भुजाओं का पॉलीगॉन अगर है तो वो क्वाड्रिलेटरल कहलाता है, और एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होती है? 360 होती है। अगर आपको नहीं याद आ रहा, फॉर्मूला याद है, क्या है? n-2 इंटू 180, मतलब 4-2 इंटू 180, 2 इंटू 180 मतलब 360। तो आप क्या करने वाले हैं? इन सभी को लिखने वाले हैं, 130 प्लस 120 प्लस 50 प्लस x, इन सबको जोड़ के 360 डिग्री ही आना चाहिए। ये प्रॉपर्टी में पढ़ा है। इन सभी को जोड़ देते हैं तो 0 का 0, 5 3 8, 8 2 10, 1 2 और 3, माइनस कर देंगे x के बराबर 60, मतलब जो ये x है ये 60 डिग्री होगा। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इतने आसान क्वेश्चन कभी जीवन में आपको देखने के लिए नहीं मिलने वाले, बट शुरुआत बेस से है क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को मैथ्स नहीं आती। एक दो क्वेश्चन और करते हैं और आज सेशन खत्म करेंगे, क्योंकि इसके बाद धीमे धीमे एडवांस की तरफ हमको बढ़ना है। ये पूरा आज की जो वीडियो थी आपके लिए बेसिक प्लस कुछ ईजी क्वेश्चन, ताकि आपने जो पढ़ा है उसको आप अप्लाई कर सकना वाला सीख सकें। चलिए अगला जो क्वेश्चन आ रहा है, यहाँ से कुछ नई चीज़ें शुरू हो रही हैं। अब दरअसल आपको पता है जो पढ़ाई है वो एक कंटिन्यू प्रोसेस है। कभी भी कोई इंसान सीधे 8वें में आकर अपनी पढ़ाई नहीं शुरू कर सकता, कोई इंसान कभी सीधे ग्रेजुएशन नहीं कर सकता, और ना ही कोई सीधे इंसान पीएचडी कर सकता है। उसको सबसे पहले कक्षा 1 पढ़नी ही पड़ेगी, तभी वो आगे बढ़ पाएगा। अब जैसे इस प्रश्न की बात करते हैं, इस प्रश्न में आपको बोला है कि x निकालिए। अब आप कहेंगे कि सर अब ये एक पॉलीगॉन तो है, बिल्कुल सही बात है, इसमें 1 2 3 4 भुजाएं हैं। सर ये 5वीं भुजा का क्या करें? तो भाई ये फिगर के बाहर है, इससे अभी आपको मतलब नहीं है, क्योंकि ये कहाँ पे है? इसके बाहर निकला हुआ है। तो बिल्कुल सही है। क्वाड्रिलेटरल भी है सर, एंगल सम प्रॉपर्टी 360 होती है सर, लेकिन ये वाला एंगल तो पता नहीं, क्योंकि जब आपको 3 पता होंगे तब तो चौथा निकालेंगे, यहाँ तो तीसरा भी नहीं पता। 2 से कैसे निकाल सकते हैं? तो आपको करना क्या है, यहाँ पर कक्षा 6-7 में पढ़ाया जा चुका है, वो होती है एक प्रॉपर्टी जिसको हम कहते हैं लीनियर पेयर एंगल। शॉर्ट में इसको हम LPA के नाम से जानते हैं। एक प्रॉपर्टी होती है LPA। प्रॉपर्टी क्या कहती है कि यदि अगर कोई लाइन जा रही है और उस पर अगर आप कोई भी एक रेखा खींच दें, ठीक है, ज़रूरी नहीं वो सीधी हो सकता है वो ऐसी भी हो सकती है, कैसी भी हो सकती है, तो हम इसको टेढ़ा ही कर लेते हैं, मान लीजिए बच्चे कंफ्यूज हो जाएं तो जो ये वाला एंगल है और जो ये वाला एंगल है, मतलब इस पूरे का जो जोड़ है वो हमेशा 180 डिग्री होता है। ये तो आपको पता है कि जो ये कितना होता है? 180 डिग्री होता है, ये 360 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, ये तो हर कोई जानता है। बस इतनी सी चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है कि ये एक लीनियर पेयर प्रॉपर्टी होती है। अब इस प्रॉपर्टी से क्या हम सॉल्व करने वाले हैं, इससे हम क्या निकालने वाले हैं, इसको हमको ज़रूर समझ लेना। देखिए क्या करने वाले हैं हम, इसकी बात करेंगे। ये देखिए ये क्या बना रहा है? एक लीनियर पेयर एंगल बना रहा है, मतलब इसका और इसका जोड़, दोनों का जोड़ 180 होना चाहिए। अब ये कितना है हमको तो ये भी नहीं पता, तो याद रखिएगा ये एक साइन होता है। ये अगर आपको कहीं भी बनता मिले, मतलब ये 90 डिग्री होता है, ये आपको याद रखना है। मतलब ये 90 डिग्री दिया हुआ है, तो अगर हम इसकी बात करें कि ये 90 डिग्री दिया हुआ है, बगल वाले को मान लो हम A मान लेते हैं, तो ये 180 के बराबर होगा, तो A की जो वैल्यू हुई वो हुई 90 डिग्री। मतलब जो ये एंगल है ये भी 90 डिग्री। अब आप कहेंगे यस सर 90 पता है, 60 पता है, 70 पता है। अब हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो अब हम लगाते हैं यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी, ASP लिख दे रहा हूँ मैं, एंगल सम प्रॉपर्टी मतलब x 90 60 70 ये मिलाकर 360 होगा, क्योंकि 4 भुजा का है, क्वाड्रिलेटरल है। जोड़ लेते हैं तो 9 और 6 15 और 22 कितना हो गया? 220 360, ये 3 है याद रखिएगा। x हो जाता है 360 माइनस 220, तो माइनस करेंगे कितना आ गया? 140 डिग्री।
ये रहे आज के कुछ बेसिक क्वेश्चंस। यहाँ पर आपने एक नई प्रॉपर्टी आज और पढ़ी, लीनियर पेयर। आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी हैं क्योंकि यहाँ से ही बेस शुरू है इस चैप्टर का, और बेस समझना बहुत ज़रूरी है। आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी। तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। मैथ्स की सीरीज़ को अगर आप प्यार दे दें तो मैथ्स में आप लोगों की बिल्कुल धुआं करा सकता हूँ। बस आप लोगों के प्यार की ज़रूरत है। जितना आप प्यार देंगे उतना ही ये वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। लास्ट तक अपने वीडियो देखिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन ज़रूर दबाइए।